नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये कलयुग है और सियासत में हर काम की होड़ लेने की नेता दौड़ लगाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही बेरोजगारों को नौकरी देने के नजारा भी दिखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। विपक्ष को भी इसमें सियासत चमकाने का मौका दिखा। फिर क्या, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान जारी कर पूर्ववर्ती कांग्रेस के वक्त की भर्तियां बता दी और कहा कि बीजेपी सरकार जिन भर्तियों के नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही लूट रही है, दरअसल वो पिछले कांग्रेस सरकार के वक्त की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भर्तियों का ऐलान कर देने मात्र से ही नौकरी मिल जाती है? अगर युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस के शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसका मलाल है, या फिर मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को अपना बताने की होड़ है? क्रेडिट वार छिड़ा क्यों है? आज बात नौकरी पर सियासी जंग की। तो नौकरी पर सियासी जंग, खास मुद्दा और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल हुए राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी मौजूद है, चर्चा में शामिल हुए। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नौकरी पर सियासी जंग यहाँ पर जारी है और ये इसलिए क्योंकि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसका कहना है कि आज जो दावे किए जा रहे हैं, जो क्रेडिट लिया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने इतनी भर्तियां कर दी या इतने लोग युवाओं को नौकरी दे दी, वो हमारे वक्त की थी। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर पिछली बार सिर्फ ऐलान किया गया था और अब उसे धरातल पर लाया जा रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं नरेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। बेहद अहम है क्योंकि पिछली बार भी सरकारों ने घोषणाएं बहुत की है, लेकिन अब ये जो सियासत हो रही है नौकरियों को लेकर, क्योंकि ऐलान करना अलग बात है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या सच्चाई है इस पर जो कांग्रेस दावे कर रही है, जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात करें सियासत को लेके, तो देखिए चूंकि विपक्ष है वो तमाम चीज़ों का विश्लेषण करके आरोप लगाएंगे, लेकिन सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की पहल की है। और जहाँ तक बात करें कि ये इस बार जो सरकार ने एक और जो पहल की है कि जो भर्तियाँ होंगी उसका एक पूरा कैलेंडर घोषित किया है। और जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, करीब 80,000 के आसपास जो पद है उनके लिए एक पूरा कैलेंडर भी जारी किया है कि इस तरह से भर्तियाँ होगी, जिसमें 50,000 करीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। जो मुख्यमंत्री का जो कल का कार्यक्रम था, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दी गई है, जिसमें 13,500 से अधिक जो युवा है उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। और सरकार ने अब जो 1 साल का कार्यकाल है उसमें करीब 47,000 सरकारी नियुक्तियां दी है। देखिए, जहां तक श्वेता नियुक्तियों की बात है तो एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कहे कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक साथ करना होता है। फिर अनुसार भर्ती निकलती है, परीक्षाएं होती है, इंटरव्यू होते हैं, कुछ बिना इंटरव्यू के भी होते हैं, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होता है। तमाम जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो ऐसे में ज़रूरत जो है वो इसी बात की है कि जो युवाओं से वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के वक्त कि हम जो है वो नौकरी देंगे, तो उसी कड़ी में कह सकते हैं कि सरकार अब आगे बढ़ रही है। हालांकि कुछ में जो समय है उसकी अपनी एक सीमा होती है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत जो भर्तियां होती है, ऐसा तो है नहीं है कि किसी को बुलाया और उसको नियुक्ति पत्र दे दिया। तमाम जो सरकारी नौकरियां उनकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस बार पूरा कैलेंडर तय किया है और कब भर्तियां होगी, कौन सी भर्तियां होगी, किस विभाग की भर्तियां होगी, उनकी परीक्षा कब होगी, तमाम चीज़ें जो है वो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनके सामने रख दी गई है। तो एक तरह से उनके दिमाग में भी एक तस्वीर साफ हो गई है कि हाँ, इन पदों में भर्ती होगी, आने वाले समय में हमें रोजगार मिलेगा। तो एक अच्छी पहल है सरकार की। और जिन युवाओं को नियुक्तियां दी गई है, खासकर उनको जो सपना था कि सरकार की जो नौकरियां मिलनी है वो सपना भी पूरा हुआ और आने वाले समय में
मुझे लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि जो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर प्लानिंग से चलते हैं तो जितना समय, चूंकि सरकार के पास जो अभी समय है काफी कुछ कर दिखाने का, जिस तरह से अगर आप बात ले राइजिंग राजस्थान हुआ तो ये सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ, पहले साल के कार्यकाल में हुआ, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा टाइम है और बेहतर ढंग से जो है उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक इसी तरह अगर नौकरी की बात करें तो अगर कैलेंडर तय है और पूरा एक कह सकते हैं पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है, युवाओं के सामने रख दी गई है, तो ये मान के चलिए कि देर सवेर समय जो अगर जो प्रक्रिया का जो समय वो जरूर लगता है, लेकिन नौकरी जरूर मिलेगी। जो सरकार ने आप ये कह रही है मौजूदा सरकार सिर्फ ऐलान नहीं कर रही, सिर्फ बात नहीं कर रही है, वो धरातल पर उन चीजों को उतारने की भी कोशिश कर रही है और एक साल में बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे अहम चीजें नजर भी आई है, आगे भी होगा, उम्मीद तो कायम है। लेकिन आरआर तिवारी जी, कांग्रेस बार बार ये कह रही है और पीसीसी गोविंद डोटासरा ने भी कहा कि कोई नई भर्तियां नहीं है, ये कांग्रेस सरकार के वक्त की निकाली हुई भर्तियां है, उसी की नियुक्ति पत्र देकर मौजूदा सरकार वाहवाही लूट रही है। अब ऐलान कर देना एक अलग बात है और नियुक्ति पत्र मिलना वो है हकीकत जो धरातल पर नजर आता, जो युवाओं के हाथ में है कि हमें नौकरी मिली। ये क्रेडिट लेने की होड़ है या इसे कैसे देखिए, कांग्रेस के इन आरोपों की सत्यता क्या है? नरेश जी ने क्या कहा, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार एक ही काम कर रही। जब से 1 साल का जश्न मनाया तो इन्होंने कैलेंडर जारी किया, नौकरियां नहीं दी। और सही कह रहे हैं डोटासरा जी, जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की जो नियुक्तियां चुनाव की घोषणा के बाद में अटक गई थी या कहीं कोर्टों में अटक गई थी किसी कारण से, वो अब धीरे धीरे निकल रही हैं। और नियुक्तियां दे रहे हो या नौकरियां दे रहे हो, ये नौकरियां जो दे रहे हो ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय की एक वैकेंसी नहीं निकाली। अशोक गहलोत जी की जो कांग्रेस सरकार के समय कोर्ट के माध्यम से अटक गई या कोई अभ्यर्थी कोर्ट में चले गया, उनकी आप नियुक्तियां पत्र बांट करके आप गाल बजा रहे हो और वाहवाही लूट रहे हो। मैं दावा कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से, आप अपने कार्यकाल में किसी विभाग की कोई आपने वैकेंसी निकाली हो, उस विभाग की वैकेंसी के बाद आपने कोई एग्जाम लिया हो, उस एग्जाम का कोई रिजल्ट आया हो, केवल थोते गाल बजा करके हमने नियुक्तियां पत्र बांट दी। ये तो कांग्रेस सरकार की नियुक्तियां थी जो आप उनको आप नियुक्तियां दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को और फर्स्ट इंडिया के जगदीश कातिल जी को बधाई देना चाहता हूं। कल मुख्यमंत्री जी के सामने बेबाकी से जो पत्रकारिता का धर्म है वो धर्म निभाने वाला जगदीश कातिल जी का मैं शत उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने पोल खोली। आपके यहां जो मंत्रिमंडल में साथी बैठे हैं वो अतिरिक्त संवैधानिक आप परिस्थितियां, आपके मंत्री निकम्मे हैं। ठीक है तिवारी जी, ये फीडबैक है, चलिए फीडबैक है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है, तिवारी जी बात सुनिए, जब रोजगार की बात आती है, ठीक है आप लोग की भी प्राथमिकता में था, आप लोगों ने भी बहुत सारे वादे की, बहुत सारी नियुक्तियां दी, निकाली, नौकरियों के दावे जितने होते हैं सरकारें उतनी पूरी नहीं कर पाती है और इसलिए तो युवा नाराजगी व्यक्त करते हैं। उसके बावजूद हमने 4 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, ये गारंटी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आपके द्वारा निकाली गई नौकरियां थी, नियुक्तियां थी जो युवाओं को मिलनी चाहिए, तो उस वक्त का ऐलान है, उसका श्रेय ले रही है मौजूदा सरकार। हमारे साथ महेश जी भी है। महेश जी, ये युवाओं को रोजगार जो मिलना चाहिए, अब ये इस पर राजनीति तो हो ही रही है, होड़ यहां पर श्रेय लेने की भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी गंभीरता से सरकारें युवाओं की नौकरी को लेकर, बेरोजगारी खत्म लेने को लेकर या बेरोजगारी जैसे मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। ये जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, जो बड़ा सवाल उठा दिया, ये आरोप लगा रहे कि ये तो हमारे वक्त की थी नौकरियां, नया तो कुछ मौजूदा सरकार ने किया नहीं, जबकि नियुक्ति पत्र तो मौजूदा सरकार दे रही है। यहां पर एक एक करके गिरा रहे हैं और हम स्क्रीन पे भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस विभाग में कहां कितनी नियुक्तियां दी गई हैं मौजूदा सरकार द्वारा। देखिए, जो भी दिया गया पहल तो की गई, ये एक अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। साथ साथ ही जो कैलेंडर जिसकी बात नरेश जी कर रहे थे, वो कैलेंडर भी बनाया गया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अब मौजूदा सरकार की है, क्योंकि वो सत्ता में भाजपा है इस समय। तो भाजपा सरकार को ये चाहिए कि जो जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को घेर रही थी, आज वो उस जगह बैठी हुई है। तो ऐसी सूरत में कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये रोजगार की समस्या सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं है, पूरे देश की समस्या है और ये बड़ी गंभीरता से ली जा रही है। हर साल लाखों मतलब जो बच्चे आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं को देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं,
लेकिन उस समय जिस तरह से पेपर लीक होता है या मामले मतलब रिजल्ट के टाइम पे मतलब कोर्ट में चले जाते हैं या वगैरह जो ऐसे मामले हैं, उससे एक युवा पीढ़ी निराश होती है और उससे मतलब क्या कहते हैं सरकार के छवि में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी सूरत में चाहिए कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो भी सरकार हो उसे इसमें कदम बढ़ाने चाहिए। श्रेय लेने की होड़ तो रही है राजनीति में, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मौका लगते ही वो अपना श्रेय लेने में कोई पीछे नहीं रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस समस्या के समाधान की ईमानदारी से कोई पहल होनी चाहिए। ईमानदारी से पहल तभी होगी जब हम अगर निश्चित कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ेंगे। और ये भी बात ये है कि जैसे अभी नरेश जी ने एक बात और कही थी कि ये पहले ही आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस किस विभाग में कितनी नियुक्तियां शेष हैं और कितने एम्प्लॉयज कैसे कैसे आपको कैडर के मतलब क्या कहते हैं ना वो कर्मचारी होने चाहिए। इसकी पूरी बाकायदा एक वृहद सोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और प्रोजेक्ट बना करके करना। लेकिन अच्छा, रोजगार के मुद्दे को पिछली सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया। देखिए, ऐलान करना एक अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम को लेकर कराए भी बहुत एग्जाम, लेकिन कई चीजें किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ खेल हुआ, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई और दूसरे मुद्दा, और वो पेपर होना, तैयारी करना, वो सब वहीं का वहीं रह जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं विश्वास उठता है। कोशिश पिछली सरकार भी करती है लेकिन इस तरह से ये सफल नहीं हो पाता। इसे लेकर क्या कैसे महेश जी आप देखिए कि ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा। ये जो है ना, जिस तरह के जो हर्डल्स आते हैं तो सरकार पहले ही सारी चाक चौबंद वाली वो व्यवस्थाएं रखे, पेपर लीक ना हो। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जो परीक्षा एग्जाम वगैरह जो होता है, स्पर्धी परीक्षा जो होती है, उनके लिए चाक चौबंद रखे, पेपर आउट ना हो, लीक ना हो। दूसरी, और ऐसी कोई लेखना नहीं शेष रहे जो मतलब क्या होता है ना कोर्ट तक चली जाए नियुक्ति होने के समय। तो इन जब तक इसमें गहनता से विचार नहीं होगा, होता ये है कि अक्सर मतलब जो अभी जितने भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं या वैकेंसीज जो नहीं हो पा रही है, उसके पीछे मूल रूप से कहीं ना कहीं कोई खामी या लीक पॉइंट रख दिए जाते हैं, जिससे ये एक विवाद का विषय बन जाता है या अनावश्यक उन नियुक्तियों में विलंब होता है। आपको जिस भी प्रोसेस नौकरी किस का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इनकी क्या शर्तें होनी चाहिए, कभी इन शर्तों पे या उसके नेचर पे कई मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिनको बार बार में जैसे बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस में कैपिंग जो एक होती है उस तरह की यहाँ कैपिंग लग जाती है, तो उससे भी हताशा होती है। खासकर जो नया यूथ, ये नया खून आया है और उसको करने की कुछ क्षमता है, वो आगे बढ़ने का स्वप्न लेके आया है। तिवारी जी, महेश जी ने हम बातों का जिक्र किया, लेकिन तिवारी जी, विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखता है? युवाओं को नौकरी मिले, क्योंकि आप लोग कई बार सड़कों पर उतरे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर के आप प्रदर्शन करते रहते हैं। ये ज्यादा अहमियत आपके लिए रखता है या श्रेय की जो राजनीति है वो? श्वेता, श्रेय की बात नहीं है। जन कल्याणकारी सरकारों की प्राथमिकता ये है कि नौजवान जो पढ़ करके बाहर निकला किस विभाग का, उनको नौकरियां देनी चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 18,000 राजीव गांधी मित्रों जो हमारे लड़के लगे थे उन लोगों को हटा दिया। अशोक गहलोत की सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक बोर्ड बनाया था कि बीच में ठेकेदार पैसे खा जाता। अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मैं आयोग बना रहा हूं, उसका गठन कर दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए फिर खुली छूट दे दी। लूट हो रही है संविदा कर्मियों के नाम पर। जब पिछली सरकार ने आयोग बना दिया तो आपको संविदा कर्मियों को 15,000 रुपए देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, 1 साल के जश्न मना रही है। 1 साल में मैं कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार है महेश जी, वरिष्ठ पत्रकार है नरेश जी, मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर वो कोई एक चार्ट बता दे कि उन्होंने शिक्षा विभाग में कि चिकित्सा विभाग में परीक्षा आयोजित करी और उसका रिजल्ट दे करके उनको नियुक्तियां दी। आज अगर चिकित्सा कर्मियों की, एएनएम की या किसी भी विभाग में अगर कोई नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर से जो जीत करके गए, ये केवल नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, ये नौकरियां नहीं दे रहे। नौकरी देने का काम तो किया जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार ने जो नौकरियां दी, उस विषम परिस्थिति में
जब देश में 2 साल कोरोना रहा, पूरा देश अस्त व्यस्त था, उसके बावजूद हमने नौकरियां दी। तो गाल किस बात के बजा रहे हो? कोई परीक्षा आयोजित करो, लेकिन अभी उसका ये जो रिजल्ट निकालो, ये जो फिर मुकाबला नियुक्तियां हो दो। रहा है ना तिवारी जी, आप ठीक है, आप अच्छी बातें कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार की बात रखेंगे, लेकिन जो मुकाबला ये 5 साल वर्सेस 1 साल का नजर आ रहा है। अभी हम इसको बराबरी पे नहीं देख सकते कि हमने ये सब किया, आपने तो अभी क्या किया, तो आपने तो 5 साल का मैं जिक्र कह रहा कर रहे हूं, हैं, भजनलाल ये जी- 1 साल का काम हुआ है अभी, तो ये दोनों बराबरी पे तो नहीं, लेकिन हाँ श्वेता, ठीक है, कोशिश श्वेता, क्या की जा रही है ये तो राज्य देखेंगे। के हाँ। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते कहा था, मैं 1 साल में राजस्थान में 1 लाख लोगों की सरकारी नौकरियां दूंगा। ये भजनलाल जी का वचन है, और जनता के साथ में, बेरोजगार लोगों के साथ में, कि 1 लाख नौकरियां देंगे। 2024 का पूरा साल बीत गया, जनवरी का माघ मास आ रहा है, आपने अभी तक परीक्षा आयोजित की नहीं, एक कैलेंडर जारी किया। मैं खुद कह रहा हूं, ईमानदारी से आपने कहा हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं, इस विभाग में इतनी नौकरी देंगे। अरे अब देंगे तो आप परीक्षा तो आयोजित करो, उसका रिजल्ट जारी करो, फिर नियुक्तियां दो, तो लगेगा भारतीय जनता पार्टी की भजन सरकार ने कोई नियुक्तियां दी। आज अगर जो भी कोई ये बांट रहे हैं, ये तो नियुक्तियां बांट रहे हैं कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार की। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है नरेश जी, अब जो अहम बातें जो तिवारी जी कह रहे हैं कि उनके सरकार की, एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए पिछली सरकार ने ये ऐलान किया, इन नियुक्तियों की बात की, सरकार बदल गई, तो क्या नई सरकार आएगी तो वो नए सिरे से करेगी, या पहले जो पुराने पेंडिंग है उनको भी भरने की कोशिश करेगी, वो भी उनकी प्रायोरिटी में रहेगी? देखिए श्वेता, यहाँ पर स्थिति कैसे देखिए? श्वेता, मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि भर्ती एक ऐसी सिस्टम है जिसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें एक निश्चित समय होता है। वो सिर्फ ये नहीं होता है कि 10 दिन में, 15 दिन में, या 1 महीने में, 2 महीने में आपने भर्ती निकाली, परीक्षा हो गई, नियुक्ति दे दी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिस्टम फेलियर होता है। जहाँ तक बात कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं, वो चूँकि उनका काम है विपक्ष की भूमिका निभाना, अपने तर्क से वो बात करेंगे, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कई जो बैकलॉग जो बढ़े हैं, जो वैकेंसियाँ बढ़ी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि पिछली जो सरकार थी उस समय कई जो कह सकते हैं पेपर लीक के जो घटनाएं हुई थी, कई परीक्षाएं जो है वो रद्द करनी पड़ी थी, तो वो आगे बढ़ी है। वो आगे बढ़ी तो उसका एक जो टाइम फ्रेम जो बना हुआ है कि फिर से परीक्षा होनी है, इंटरव्यू होने हैं, उसमें समय लगेगा। बात ये नहीं है, बात श्रेय की नहीं है, बात ये है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया मान लो कि जो चल रही थी उसको पूरा करना भी जो सरकार का काम होता है वो करना, वो उन्होंने किया है। और दूसरी बात यह है कि नई भर्ती प्रक्रिया की वही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ जो कह सकते हैं पूरा सिस्टम जब तक साफ नहीं होगा, पूरा सिस्टम एकदम से क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक अगर जल्दबाजी में आप कुछ भी काम करेंगे तो वही स्थिति होगी जो पिछली बार हुई थी। तो बड़ी चीज ये कि अब बात ये करते कि इन्होंने बात की है तो इन्हीं के कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी क्या कह सकते हैं अपनी जब भर्ती को लेके आंदोलन भी किया था कि क्या भर्ती हो रही है, क्या पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम चीजें हैं। बड़ी चीज ये है कि जो एक प्रक्रिया चलती है, चाहे आप किसी बड़ी बिल्डिंग की बात कर लो, चाहे बड़े प्रोजेक्ट की बात कर लो, एक सरकार के समय शुरू होता है, हो सकता है दूसरी सरकार में भी उसमें समय लगता है और वो पूरी होती है। तो भर्ती प्रक्रिया भी ऐसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में तो क्या होता है कि आपको अनुबंध पे ठेके के माध्यम से रखना है, एक दिन बुलाया दूसरे ने रख लिया। सरकारी नौकरी में तिवारी जी सहमत होंगे इस बात से कि जब भी कोई काम होता है, इनका जो संगठन का भी काम अगर होता है बीजेपी या कांग्रेस का, उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। ये ठीक है कि जो इनका ये कहना है कि कितनी जो इन्होंने नियुक्तियां निकाली, कितनी जो परीक्षा कर ली, कितनी उनका इंटरव्यू हो गया, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि एक सतत प्रक्रिया होती है। और सतत प्रक्रिया का देखिए, जो आपने कहा कि अभी 1 साल है, जब थोड़ा समय निकलेगा, जिनकी मान लो आप भविष्य में जो भर्तियां होनी है, तो वो आंकड़ा भी सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि बिल्कुल जारी किया जाएगा, ताकि जो चाहे सदन के अभी जो विधानसभा आ रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए पूरी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा भी रहेगा ये कि कितनों को रोजगार दिया, तो सरकार उसके लिए भी मुझे लगता है पूरी तैयारी की हुई है। बहरहाल लेकिन जो बड़ी चीज़ है ये है कि अब तक जो स्थितियाँ नहीं थी कि एक पूरा कैलेंडर तय हो पहले से, एक कि बताया जाए कि किस विभाग में कितनी भर्तियां, किन पदों पे भर्ती होनी है, क्योंकि इसमें एक पूरा जो कह सकते हैं इसमें रिजर्वेशन का भी ध्यान रखना होता है, इसमें विभिन्न जो रिजर्वेशन होते हैं उन सभी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तभी जाके एक भर्ती है पूर्ण पारदर्शिता से हो पाती है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं फिर कहता हूँ
कि आप कितनी भर्ती करा लो, वो अगर पारदर्शी नहीं होगी, अगर पेपर लीक का कलंक लगेगा तो फिर वो भर्ती आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पूरा जो सिस्टम है वो एकदम प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, जो भी भर्ती हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष और पूर्ण पारदर्शिता से हो रही है। महेश जी, वैसे तो ये सवाल राजनीति में तो लगता नहीं कि कभी भी मुमकिन हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कम से कम इस मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ आकर काम करना चाहिए? आपने ठीक है, जो कमियां रह गई है, जो नहीं है, या दूसरे मुद्दों को लेकर आप जरूर छीटाकशी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल सके, क्या कभी ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब एक स्वर में एक आवाज दोनों ही तरफ से आए कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को दिया जाए? ये बिल्कुल, ये दोनों का मतलब दायित्व है, विपक्ष का भी और सरकार का भी, कि वो ऐसी मिलजुल करके ऐसा इसमें मंच तैयार करें जिससे कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हो सके। और क्या किया जा सकता है, जो उनका अनुभव को शेयर करें वो मौजूदा सरकार से, और ये बताने की कोशिश करें कि भाई इसमें ये कमी है, तो ये आने वाली ये एक प्रक्रिया विपक्ष और पक्ष का सवाल नहीं होता। प्रक्रिया, आपको लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो जो नई जनरेशन आ रही है, जो प्रार्थी है, उसे नियुक्ति मिले और उसको लाभ मिले। उस लाभ मिलाने के लिए सिर्फ आलोचना करना पर्याप्त नहीं होगा विपक्ष का, उसमें सकारात्मक अगर रचनात्मक योगदान मिलता है तो सरकार को भी स्वागत करना चाहिए, कहीं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए उसे मतलब तवज्जो देनी चाहिए विपक्ष को। लेकिन अब ये है कि क्या इसकी एक पूरी व्यवस्था, इस तरह से सुदृढ़ व्यवस्था बनाने की जरूरत है, चाहे परीक्षा का आयोजन हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे नियुक्तियों का हो, या सबका सब सकल मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अहम पॉइंट है जो आपने जिक्र किया। लेकिन तिवारी जी, अब जिस तरह से आप 5 साल की बात कर रहे थे, पिछली कांग्रेस सरकार की बात कर रहे थे, और ठीक कहा इन्होंने कि अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सामने वाले को सुझाव भी दिया जा सकता है। क्या विपक्ष भी तो इतना मजबूत है राजस्थान में, सुझाव देकर भी तो सरकार का साथ दे सकता, और खासकर युवाओं के मुद्दे पर, या राजनीति ना हो, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसा ना हो कि फिर आपसे ही रस्साकशी में ये भी रह जाए और युवा हाथ मलता रह जाए कि हमें नौकरी नहीं मिली। जो वातावरण बन रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार का जो नया शब्द इजाद हुआ है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, आज विपक्ष को समूल नाश करने की मंशा है। अरे मैं कह रहा हूं, पक्ष तब होगा ना जब कोई विपक्ष होगा। आप अगर सीधे मुंह से बात करो तो कौन आपसे मना कर रहा है? हर काम में कांग्रेस की कोई योजना थी, रिव्यू करेंगे, एनआरसी पे रिव्यू करेंगे, भर्ती को रिव्यू करेंगे। डर किस बात का है? अनुभवहीन मुख्यमंत्री जी को जब मौका मिला, मैं कह रहा हूं, राजस्थान की राजनीति में पहली बार के विधायक को जब आप मुख्यमंत्री बनाओगे पर्ची से, तो अनुभवहीन है। महीने में 4 बार आपको अमित शाह जी से मिलकर के फैसले करने पड़ते हैं। खुले दिल से बात करो। लेकिन तिवारी जी, लेकिन ऐसे आपने अनुभवहीन कहा, जो भी पहली बार मुख्यमंत्री बना होगा, जो भी मुख्यमंत्री, तो उसके लिए भी तो अनुभव ही रहा होगा। पहली बार में तो सबके साथ ऐसा होगा, नई शुरुआत होती है और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश तो हर कोई करे। अशोक गहलोत भी तो कभी पहली बार मुख्यमंत्री बने ही होंगे ना, तब तो एक के बाद एक उनका कार्यकाल बढ़ता रहा, मौके मिलते रहे, जनता का विश्वास रहा। बीजेपी में भी ऐसे बड़े चेहरे बने जो लगातार सीएम बने। तो ये सिर्फ इस सवाल को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब 1 साल का वक्त बीत चुका है। तिवारी जी, नरेश जी, एक साल का वक्त बीत चुका, अब कहाँ अनुभवहीन, कहाँ वो नए मुखिया, ये सब बातें अब नहीं रह गई। रोजगार की बात कर रहे हैं और राजनीति की बात चल रही है कि विपक्ष और मोदी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो कल तो मैं सुन रहा था, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे उनके काम के, कि वो जो वादे किए वो पूरे किए हैं। बहरहाल जो अपना मुद्दा है वो रोजगार का है, और मेरा ये मानना है कि रोजगार जो है ये राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें दोनों ही, जैसे महेश जी ने कहा, दोनों ही दलों को एक मत होकर इस पे काम करना चाहिए। युवाओं के नाम पे जो है राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष जो है वो लगातार ये मांग करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दो, और सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा संभव हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके, एक जो पूरी प्रक्रिया को जो अपनाते हुए युवाओं को रोजगार दे। और जितनी भी वैकेंसियां है सरकार में जो खाली है, पुराना बैकलॉग है, चाहे वो पेपर लीक के कारण रहा हो या जो भर्तियां
पूरी नहीं हो पाई, उसका कारण रहा हो तो ठीक है, उनको नरेश जी, समयबद्ध वक्त तरीके खत्म। से पूरा किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है, नौकरी का इंतजार युवा कर रहा है और नियुक्ति पत्र अगर मिल रहे हैं, नौकरी की दिशा में आगे सरकार काम कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल सुझाव दे सरकार को और बिल्कुल वक्त वक्त पे याद दिलाए कि आपने कितनी नौकरियां देने का वादा किया था और आप कितनी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है वो नजर आ रहा है, लेकिन एक साल में ही सब कुछ हो जाए ये मुमकिन नहीं है। कोशिश नजर आनी चाहिए, वो दिख रही है और ऐसे में उम्मीद युवाओं की भी है कि आने वाले वक्त में जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार यहां पर परीक्षाएं हो, परिणाम वक्त पर आए, नियुक्ति मिले, नौकरी युवा को मिले और जो वादे किए गए वो पूरा हो। और कोशिश नजर आ रही है, कितना अमल हो पाती है और कितनी जल्दी युवाओं के हाथ में रोजगार आता है, इंतजार प्रदेश का युवा भी इसी को लेकर कर रहा था और उम्मीद भरी नजरों से ही प्रदेश के मुखिया को भी देख रहा है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।